नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था पहले से ही लंबे समय से बिजली कटौती, आपूर्ति की अनिश्चितता और बढ़ती घरेलू जरूरतों के बीच चुनौती बनी हुई है। ऐसे समय में संयुक्त विद्युत नियामक आयोग यानी कि जेईआरसी द्वारा बिजली टैरिफ में ₹6.83 की बढ़ोतरी को मंजूरी देना आम उपभोक्ता के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। नया टैरिफ 1 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा और इसका असर जम्मू कश्मीर दोनों बिजली वितरण नियमों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आयोग का तर्क है कि उसने टैरिफ में अचानक बड़ा झटका देने से बचते हुए घरेलू, बीपीएल और छोटे कृषि उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों को बरकरार रखा है। लेकिन सवाल यह है कि बिजली की वास्तविक लागत का बोझ आखिर किस हद तक आम परिवार उठाएगा। महंगाई के मौजूदा दौर में बिजली का बिल केवल एक खर्च नहीं बल्कि हर परिवार के मासिक बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक ₹2.45, 201 यूनिट से 400 यूनिट तक ₹4.20 और 400 यूनिट से अधिक की खपत पर जो है ₹4.60 प्रति यूनिट की दर तय की गई है। इसके साथ ही ₹10 प्रति किलोवाट का फिक्स्ड चार्ज भी रहेगा। देखने में ये दरें बहुत अधिक नहीं लग सकती, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 200 या 400 यूनिट की सीमा पार करते ही बिजली में उल्लेखनीय अंतर आ सकता है। गर्मियों में पंखे, कूलर, एसी और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल के कारण खपत बढ़ना स्वाभाविक है। बीपीएल परिवारों के लिए 30 यूनिट तक ₹1.40 प्रति यूनिट की रियायती दर और ₹5 प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज का प्रावधान स्वागत योग्य है, लेकिन यह सुविधा वैध बीपीएल प्रमाण पत्र वाले पात्र उपभोक्ताओं तक सीमित है। ऐसे में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पात्र परिवार केवल दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण इस राहत से वंचित न रह जाए। कृषि क्षेत्र के लिए 20 हॉर्स पावर तक के कनेक्शनों पर ₹1.05 प्रति यूनिट की दर और ₹23 प्रति एचपी फिक्स चार्ज है जो है राहत का संकेत देती है। जम्मू कश्मीर में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। हालांकि 20 एचपी से अधिक के कनेक्शनों पर लागू ऊंची दरों का असर बड़े कृषि उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ संरचना में अधिक तार्किक बनाने तथा हाई वोल्टेज सप्लाई लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया। 33 केवी, 66 केवी और उससे ऊपर की सप्लाई पर दरों में अतिरिक्त लाभ जो है उद्योगों के लिए ऊर्जा लागत को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यदि इससे उत्पादन लागत घटती है और उद्योगों को राहत मिलती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस संशोधित टैरिफ में टाइम ऑफ डे टैरिफ का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। 10 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए पीक आवर्स में अतिरिक्त सरचार्ज और सोलर आवर्स में 20% तक की छूट का प्रावधान बिजली के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर सकता है। लेकिन इसके लिए स्मार्ट मीटरिंग, सही बिलिंग और उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। केवल नियम बना देने से व्यवस्था जो है प्रभावी नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल हालांकि बिजली की दर नहीं बल्कि सेवा की गुणवत्ता। यदि उपभोक्ता बढ़ा हुआ टैरिफ दे रहा है तो उसे नियमित आपूर्ति, कम ट्रिपिंग, बेहतर वोल्टेज और शिकायतों के तत्काल समाधान का अधिकार भी मिलना चाहिए। उपभोक्ताओं से अधिक भुगतान लेने के साथ बिजली वितरण व्यवस्था की जवाबदेही भी बढ़नी चाहिए। साथ ही बिजली दरों में वृद्धि के बीच 2024 में किए गए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को लेकर भी सार्वजनिक चर्चा स्वाभाविक है। यदि सरकार ने ऐसा वादा किया था तो उसके क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखी जानी चाहिए। वादे, सब्सिडी और वास्तविक बिल, इन तीनों के बीच पारदर्शिता लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर को बिजली के मामले में केवल उपभोक्ता
कि बिल बढ़ाने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि बेहतर उत्पादन, मजबूत वितरण नेटवर्क, कम ट्रांसमिशन लॉस और विश्वसनीय आपूर्ति वाली व्यवस्था की जरूरत है। टैरिफ वृद्धि तभी स्वीकार्य होगी जब उसके साथ सेवा में स्पष्ट सुधार दिखाई दे। आखिरकार बिजली कोई विलासिता की नहीं, बल्कि आज की जिंदगी बुनियादी जरूरत है। इसके लिए उपभोक्ता से हर अतिरिक्त रुपए के बदले सरकार को बिजली विभाग को बेहतर सेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। तो दोस्तों, मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।